हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग गोइंग प्लेसेस का अभी पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। पिलग्रिमेज का मतलब होता है रिलीजियस जर्नी, मतलब जो तीर्थ यात्रा होती है उसे हम पिलग्रिमेज कहते हैं। एंड यूनाइटेड का मतलब यहाँ पर है, ये है टीम का नाम बेसिकली, जिस टीम में डैनी केसी खेलता है। तो वैसे देखो, पिलग्रिमेज वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी लॉन्ग रिलीजियस जर्नी पर जा रहे हो। लेकिन ये लोग जो थे, जो सोफ़ी की फैमिली है, वो तो मैच देखने जा रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी पिलग्रिमेज वर्ड यूज़ किया है। रीज़न ये है कि सोफ़ी की फैमिली को फुटबॉल मैच देखना काफ़ी पसंद है। तो सोफ़ी की फैमिली ने सैटरडे के दिन प्लान बनाया कि वो मैच देखने जाएंगे। Sophie and her father, little Derek, went down near the goal. Geoff, as always, went with his mates higher up. तो जो सोफ़ी है, उसके फादर हैं और जो उसका छोटा भाई है, वो कहाँ जाके बैठ गए जहाँ से उनको गोल दिख पाए प्रॉपरली। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ये पार्ट है गोल एरिया का, तो वो कहाँ जाके बैठ गए, यहाँ पर साइड में जाकर वो बैठ गए। वेयर एज जियोफ की अगर हम बात करें तो वो अपने दोस्तों के साथ, मेट्स का मतलब है जो उसके दोस्त है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो कहाँ बैठ गया, ऊपर जाकर बैठ गया, ठीक है। तो वो ऊपर जाकर वो बैठ गया। यूनाइटेड वन 2-0 एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। तो यूनाइटेड उस टीम का नाम है जिसमें डैनी केसी है। तो वो टीम जीत गई थी जिसमें डैनी केसी था। और वो कैसे जीते, 2 गोल उनके हाथ में आए, मतलब 2 स्कोर उन्होंने किए। एंड नील जो अपोजिट टीम थी उनके 0 पॉइंट थे। जो कैसी था उसी ने सेकंड गोल किया था, एक्चुअली सेकंड गोल उसी ने मारा था। ये देखो यहाँ पर जैसे 2 टीम है, ठीक है, एक ये टीम हो गई, एक ये टीम हो गई। तो क्या हुआ था कि सेकंड गोल केसी ने मारा था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस. Going round the 2 big defenders on the edge of the penalty area with a father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from dozen yards. तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है वो पूरा सीन कि जो डैनी केसी था वो खेलते वक्त काफ़ी इनोसेंट लग रहा था एंड आयरिश जीनियस लग रहा था। तो इन दोनों का वो ब्लेंड लग रहा था। ब्लेंड मतलब मिक्सचर, इनोसेंट भी लग रहा था, साथ साथ वो एक आयरिश जीनियस भी लग रहा था। और उसने ये सेकंड गोल कैसे किया, एक्चुअली वो जब ये गोल पास ऑन कर रहा था तो उसके आगे 2 डिफेंडर खड़े थे और उसने 12 यार्ड्स की दूरी से एकदम से गोल किया। और इसके फादर जो है, सोफ़ी के फादर, वो बीच में फिर स्क्रीम करने लग गए क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए और वो बीच में स्क्रीम करने लग गए, पास पास ऐसे करके, है ना। जैसे लोग जो है क्रिकेट टीम को देखकर, क्रिकेट मैच को देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। तो वो बोलते रहते चौका छक्का इस तरीके से। तो उसी तरीके से जो सोफ़ी के फादर थे वो कहते हैं पास पास, ठीक है। सोफ़ी ग्लोड विद अ प्राइड. सोफ़ी के फेस पर चमक आ गई, एक प्राइड वाली चमक आ गई। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एक्सटैटिक. एक्सटैटिक का मतलब होता है जब आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो, ठीक है। तो जियोफ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस. तो बस में जो है, जब वो फुटबॉल मैच देखकर वापस आ रहे थे, बस में किसी ने ये कहा कि काश डैनी केसी एक इंग्लिश मैन होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रोट हिम होम. तो लिटिल डेरेक जब घर आता है तो वो अपनी मदर को कहता है कि आयरलैंड पक्का वर्ल्ड कप जीतेगी. हर फादर वॉज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट. तो यहाँ ये देखो कि सोफ़ी के फादर की एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है। जैसे ये टीम जीत गई वो घर वापस नहीं आया बल्कि वो पब चला गया सेलिब्रेट करने के लिए। What is this you have been telling? जेंसी said next week. जब अगले हफ्ते जेंसी एंड सोफ़ी मिलते हैं तो जेंसी सोफ़ी से पूछती है कि तुम ये सब क्या बता रही हो। सोफ़ी बोलती है अबाउट व्हाट. वो पूछती है किस बारे में। तो फिर जेंसी रिप्लाई करती है योर जोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी. तो जेंसी कहती है कि तुम्हारे भाई ने फ्रैंक को बताया
कि तुम डैनी केसी से मिली हो? दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बीइंग नोइजी। इंक्विजिशन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, नोजी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए क्यूरियस होना। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब जेंसी सोफी से ये सब पूछ रही थी, उसका इरादा ये नहीं था कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। इट वॉज जस्ट दैट शी वॉज क्यूरियस, वो काफ़ी क्यूरियस थी डैनी केसी के बारे में जानने के लिए। बट सोफी वो स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स सडन शॉक। ये सब बातें सुनकर, डैनी केसी के बारे में सुनकर सोफी एकदम से शॉक हो गई कि इसको कैसे पता ये सब बातें। बट सोफी कहती है ओ दैट, सोफी बोलती है अच्छा वो बात। तो जेंसी फ्राउंड, जेंसी एक्चुअली थोड़ा गुस्से में देखती है सोफी को। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग यस दैट, तो जेंसी को समझ में आ जाता है कि सोफी उसे बताना नहीं चाहती और सोफी कवर कर रही है, तो इसलिए जेंसी फ्राउन करती है। फ्राउन का मतलब होता है जब आप थोड़े से एंग्री एक्सप्रेशन देते हैं। और जेंसी रिप्लाई करती है यस दैट, तो वो कहती है कि हाँ वो ही बात। वेल यस आई डिड। फिर सोफी कहती है हाँ मैं मिली थी डैनी केसी से। जेंसी एक्सक्लेम्ड यू नेवर डिड, कि तुम कभी नहीं मिली। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड। मीनवाइल सोफी जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है कि ये बात जेंसी को क्यों पता, और उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है सोफी को कि ये बात जेंसी के पास कैसे गई, क्यों गई। तो वो अभी जो है ग्राउंड को, मतलब जमीन को जो है ग्लेयर कर रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है। और मनी मन क्या सोच रही है, डैम दैट जियोफ। तो यहाँ पर वो अपने ब्रदर को बोलती है ओ गॉड ये जियोफ भी ना, दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। फिर वो ये भी सोचती है मनी मन कि जो सीक्रेट उसने अपने भाई को बताया ये सिर्फ उसके भाई के मतलब की बात थी, ना कि जेंसी के मतलब की। इट वॉज meant टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। फिर वो ये भी सोचती है कि ये बात जो है एक स्पेशल सीक्रेट था, किसके बीच में, सोफी एंड उसके भाई के बीच में, समथिंग सीक्रेट। तो ये एक सीक्रेट था। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। फिर वो मनी मन ये भी सोचते हैं कि ये बात जो है जेंसी के टाइप की बात नहीं है, क्योंकि जेंसी ऐसी अगर इसको पता लग गया तो अब पूरे मोहल्ले के पास वो बात चली जाएगी। टेल गोकी जेंसी, गोकी मतलब ग्रेसलेस। टेल गोकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। डैम दैट जियोफ वॉज नथिंग सैक्रेड। तो यहां पर मनी मन सोफी कहती है कि ओ गॉड जियोफ भी ना, इसने ये क्या कर दिया, ये सारी बातें गोकी जेंसी को बता दी। मतलब जो इतनी ग्रेसलेस है उसको यही नहीं पता कि क्या चीज़ सीक्रेट है क्या नहीं है, अब वो सारी बातें नेबरहुड को बता देगी, मतलब सारे मोहल्ले को ये सब पता चल जाएगा कि सोफी डैनी केसी से मिली। और फिर कहती है कि क्या ये जियोफ उसका भाई कुछ सीक्रेट अंदर रख नहीं सकता अपने मन में, क्या उसके और उसके बीच में कोई सीक्रेट रह नहीं सकता है। इट इज़ अ सीक्रेट मेंट टू बी। फिर वो कहती है कि ये एक सीक्रेट था और ये सीक्रेट ही रहना चाहिए था। तो ये बात सोफी किसको कहती है, सोफी ये बात जेंसी को कहती है कि ये एक सीक्रेट है और ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। फिर जेंसी रिप्लाई करती है आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ यू नो दैट। तो जेंसी कहती है कि मैं इसको सीक्रेट ही रखूंगी सोफ, तुमको पता है। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। यहाँ पर रो का मतलब है डिस्टरबेंस या फिर थोड़ा सा नॉइजी डिस्टरबेंस, मतलब जिसमें थोड़ा सा शोर शराबा वाला माहौल जो होता है, लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल होता है, उसे हम रो कहते हैं। तो यहाँ पर सोफी कहती है वैसे तो मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली थी, बट तुम भी किसी को भी मत बताना जेंसी, क्योंकि अगर मेरे फादर को पता लग गया तो वो घर में जो है मुझ पर चिल्लाएंगे। जेंसी blinked a row. I would have thought he would be shoved as anything. तो वो कहती है जेंसी कि तुम्हारे फादर गुस्सा करेंगे तुम पर, मुझे तो ये लगा था कि वो काफी चीयरफुल होंगे। She realized then that जेंसी did not know about the date bit. अब यहाँ पर डेट का मतलब क्या है, एक्चुअली सोफी जो है ना, जब वो अपनी इमेजिनेशन में फर्स्ट टाइम डैनी केसी से मिली तो ये उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई थी, क्योंकि ना उसके पास पेन था ना पेपर था।
लेकिन वो इमेजिनेशन में फिर सेकंड मीटिंग भी प्लान कर लेती है। तो ये उसी के बारे में अभी सोफी सोच रही है। तो सोफी को एकदम से रियलाइज होता है जेंसी की बातें सुनकर कि जेंसी को उसकी डेट के बारे में नहीं पता कि अभी वो डैनी केसी से दोबारा मिलने वाली है। जियोफ हैड नॉट टोल्ड हर अबाउट दैट। तो यहाँ पर फिर वो ये भी सोचते हैं मन ही मन और रियलाइज करती है कि जियोफ, उसका जो भाई है सोफी का, उसने ये बात जेंसी को अभी नहीं बताई। शी ब्रीथ मोर इजीली। तो अभी वो जो है एक राहत की सांस लेती है। शी टुक अ साई ऑफ रिलीफ। सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। फिर वो कहती है कि चलो शुक्र है जियोफ ने उसे ज्यादा लेट डाउन नहीं किया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो यहाँ पर सोफी मनी मन सोचते कि चलो उसके भाई ने अब उसे लेट डाउन नहीं किया और ये डेट वाली बात अब उसने जेंसी को नहीं बताई। और फिर लेटर वो ये भी सोचते कि चलो मेरे और मेरे भाई के बीच में एटलीस्ट कुछ तो सीक्रेट्स है जो हम एक दूसरे के रख सकते हैं। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट we had not any paper or pen, so it was no good. How much had Geoff said? तो यहाँ पर सोफी क्या बोलती है जेंसी से? सोफी कहती है जेंसी से कि कुछ नहीं, वो मीटिंग काफ़ी छोटी सी थी और मैंने जो है डैनी केसी से उसका ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हम दोनों के पास पेन एंड पेपर नहीं थे, बस इतनी ही हमारी मुलाकात थी। फिर सोफी लास्ट में ये भी पूछती है जेंसी से, और तुमको क्या क्या बताया जियोफ ने? यहाँ पर सोफी एक्चुअली पूछना चाहती है कि जियोफ ने क्या क्या सीक्रेट्स रिवील किए हैं। तो यहाँ पर फिर जेंसी रिप्लाई करती है, ओ जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर। तो कहती है कि काश मैं भी वहाँ होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट। यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज। फिर सोफी यहाँ कहती है कि जब मैंने अपने पापा को ये बात बताई कि वो डैनी केसी से मिली तो उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ था। और तुमको तो पता है कि मेरे फादर कितने मिजरी हैं। मिजरी का मतलब है कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले इंसान है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केसी। ही वुड मर्डर मी एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो। अब यहाँ पर सोफी ये भी कहती है कि वो ये इसलिए नहीं चाहती किसी को भी ये बताना कि वो डैनी केसी से मिली। अगर सबको पता लग जाएगा तो उसके घर के आगे एक लाइन लग जाएगी लोगों की, न्यूज़ रिपोर्टर्स की, जर्नलिस्ट की, अदर लोगों की, और वो फिर उससे डैनी केसी के बारे में पूछेंगे और फिर उसके फादर जो है इस बात पर गुस्सा हो जाएंगे और वो मेरा मर्डर कर देंगे। फिर वो कहती है कि तुमको तो पता है हाउ माई मदर रिएक्ट्स व्हेन देयर इज़ अ रो इन द हाउस। मतलब जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो मेरी मदर कैसे रिएक्ट करती है, तुमको तो पता है जेंसी। जेंसी कहती है हश्ड। हश्ड मतलब वो यहाँ पर इसको चुप कराती है सोफी को और कहती है यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। वो कहती है कि सोफी तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, डोंट वरी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। आगे वाला पार्ट हम मतलब जो रेस्ट चैप्टर अभी बच गया, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो हम 4th जो है पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं सारे पार्ट्स को एक वीडियो में कंपाइल कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम।